ओके, साक्षी बा। जी सच्चिदानंद। કોણ જાણે કે માહી મોક્ષ વરતાય છે, કોણ જાણે કે માહી મોક્ષ વરતાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, ઘડી ઘડી કે માહી આવું આવું થાય છે, ઘડી ઘડી કે માહી આવું આવું થાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે, દાદાજીના શરણે જીવનો સમોસાર થાય છે, ખબર નહીં કે જીવનમાં હામૂલું થશે, ખબર નહીં કે જીવનમાં હામૂલું થશે, નાનીનો ભેટો અચાનક થશે, નાનીનો ભેટો અચાનક થશે, પુણ્યનું બંધી જ પુણ્ય છલકાય છે, પુણ્યનું બંધી જ પુણ્ય છલકાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, છુક છુક ગાડી જેવી ક્રમિકની ટ્રેનમાંથી, છુક છુક ગાડી જે ક્રમિકની ટ્રેનમાંથી, ઉતારું ને સ્પીડ વાળા વિમાન બેસાડી, ઉતારું ને સ્પીડ વાળા વિમાન બેસાડી, સુપર ઉપર દાદાજીના અક્રમે ઉડાય છે, સુપર ઉપર દાદાજીના અક્રમે ઉડાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, કોણ જાણે કે અહીં મોક્ષ વરતાય છે, કોણ જાણે કે અહીં મોક્ષ વરતાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌ બેડો પાર થાય છે, ધીમી ધીમી ખટપટ કરતા જણાય છે, ધીમી ધીમી ખટપટ કરતા જણાય છે, મોક્ષ માટે ઝટપટ ઉતાવળા થવાય છે, મોક્ષ માટે ઝટપટ ઉતાવળા થવાય છે, ઘણાને તો સપનામાં દર્શન થાય છે, ઘણાને તો સપનામાં દર્શન થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, મહાત્માઓ જ્યારે પણ સામે સામા મળે છે, મહાત્માઓ જ્યારે પણ સામે સામા મળે છે, જય સચ્ચિદાનંદ રિયલ વંદન કરે છે, જય સચ્ચિદાનંદ રિયલ વંદન કરે છે, પ્રત્યક્ષ ચોથો આરો નજરે દેખાય છે, પ્રત્યક્ષ ચોથો આરો નજરે દેખાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, કોણ જાણે કેમ અહીં મોક્ષ વરતાય છે, કોણ જાણે કેમ અહીં મોક્ષ વરતાય છે, દાદાજીના શરણે સૌનો બેડો પાર થાય છે, દાદાજીના ચરણે સૌનો બેડો पार થાય છે, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया पद निकाला। और बच्चा गाया आपने, क्यों ये पद पसंद किया? क्योंकि दादाजी की जब जन्म जयंती तो थी, तो तब मोक्ष में मिल चुका हूँ ऐसा फीलिंग हो रही थी वहाँ पर हमें। इसमें से आपको क्या जन्म जयंती, इसमें से कौन सा लाइन आपको बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि हम दादाजी के पास आ गए तो आ गए, हमारा मोक्ष हो ही गया, ओके, हमें मुक्ति मिल जाती। ओके, और कौन सा आपको बहुत आप कौन सा अच्छा बहुत लगता है आपका जिंदगी में, कौन सा काम का आएगा इसमें से? हाँ, आपको क्या इसमें से क्या ग्रहण किया कि जिंदगी में आपको याद फायदा होगा? कि दादा दादा ही बोलना है हमको।
very good answer. Very good. Okay, प्रदीप दादा, so quickly उसको थोड़ी बातें करो, बाद में बड़ों की बात करेगा. अक्षय भाई खुश होता है तो अक्षय भाई क्यों खुश होता है आप? ये छुक छुक गाड़ी का आया ना, इसलिए. उसमें क्या है? वो हम रोज प्रार्थना करते हैं सोते वक्त कि दादा भगवान आप अक्रम गाड़ी में हमें महाविदेश क्षेत्र ले जाना. छुक 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 बोलते जब दिव्या के साथ प्रेयर करते ना तब. इसलिए मैं पढ़ रहा था કે છુક છુક ગાડી જેવી ક્રમિકની ટ્રેનમાંથી ઉતારુને સ્પીડવાળા વિમાને બેસાડી. इसलिए प्रदीप दादा अभी तो बात करो, हिताक्षी भाई, अक्षय भाई. हाँ बोलो अक्षय भाई. तो स्पीड वाला विमाने बेसाड़ी. दादा भगवान ने हमें स्पीड बहुत ही फास्ट वाले विमान पे बिठा दिया. अब स्टेप बाय स्टेप नहीं है, एकदम ही फास्ट है बस. और आगे एक दिन पहले मैंने दादा भगवान की वाणी में सुना था कि 5 आज्ञा से गाड़ी में, या फिर आपदा पुत्र के कोई सत्संग में सुना था कि 5 आज्ञा से बैठे रहना है गाड़ी में. प्रदीप दादा जी, એ કોણ જાણે કેમ અહીં આવું આવું થાય છે, કેમ મોક્ષ વર્તાય છે. तो मेरी समझ ये है कि दादा भगवान वो खुद देह होते हुए देह में रहते नहीं थे, वो खुद आत्मा में ही रहते थे. दूसरा वो प्रेम स्वरूप थे. तीसरा वो आत्मा स्वरूप खुद का जो खुला हो गया 360 डिग्री, तो इतना उनके पास सुख खुला हो गया था कि जगत के पास कोई भी चीज मांगने का और उसमें सुख है ऐसी कोई मान्यता नहीं रही थी. इसीलिए उनको जो उनको मिले, उनको कैसे सुख पाए मिले, वो हिसाब से वो जीते रहते थे. तो हमें ये दादाजी अपने क्यों लगते थे, तो कि दादा प्रेम स्वरूप थे. दादा हर वीकनेसों से मुक्त हो गए थे. दादा की दृष्टि और सिर्फ तत्व दृष्टि थी. वो जीव मात्र में शुद्धात्मा और परमात्मा का दर्शन करते रहते थे. हमारे जो उनको मिलते थे उनकी कमजोरियां दिखती थी, फिर भी दादा भगवान वो कमजोरी को टच नहीं करते थे. उनके शुद्धात्मा में ही उनका दर्शन करते रहते थे. तो ये दादा भगवान की बहुत सारी क्वालिटी और उनका जीवन ऐसा था, तो उनके पास जाते ही, उनकी बातें सुनते ही हमें अंदर खुद का सुख अनुभव में आता था. और वो सुख हमें भी ऐसा, इसको सुख जावे नहीं, हमेशा ऐसी हमारी भावना रहती थी कि मैं कैसे दादा जैसा हो जाऊं. और आज भी महात्माओं को यही रहता है कि बस मुझे दादा की आगे में रहना है, दादा की भक्ति करना है, दादा जैसा होना है, दादा के जगत कल्याण में निमित्त बनना है. लेकिन ये इतनी सजीवन मूर्ति, वो न भूतो न भविष्यति, ऐसे दादा भगवान का प्रागट्य हुआ और उनके कारण हमें सबको उनका दादाजी का लाभ मिला. नहीं तो आप ढूंढ लेना, सोच लेना कि आप कई बार हर चीजों में से हमें कहीं ना कहीं सुख मिलता है, लेकिन फिर भी ये सुख दुख रूप हो जाता है. इससे हमें कोई ऐसा अनुभव होता है तो फिर उनके प्रति नफरत हो जाती है. लेकिन दादाजी ऐसे थे और आज भी दादा का ऐसा ज्ञान और दादाजी ऐसे है, उनकी पद भी ऐसे है, उनकी वाणी भी ऐसी है. हम गाते जाए, हम पढ़ते जाए और अंदर खुद का आनंद हमें आता रहता है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. ओके हिताक्षी भाई. ओके अक्षय भाई.
कोई महात्मा को क्वेश्चन है ये पद पे बारे में? ओके, अमीबेन ने लागे છે क्वेश्चन. ओके, अमीबेन. जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी, दीपक जय आनंद जी, सच्चिदानंद। रजनी अंकल, जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. આ પદમાં આવ્યું ને પ્રદીપ આનંદ जी કે ખટપટ દાદાજી ખટપટ કરતા હતા, એ પદ મૂકશો? दीपकानंद जी. ધીમી ધીમી ખટપટ કરતા જણાય છે, હા, અને મોક્ષ પાછું માટે ઝટપટ ઝટપટ ઉતાવળા થાય. ઉતાવળ થાય છે. એટલે દાદાજી આજે આ સમજાયું છે ને, એ પર થોડું પ્રકાશ પાડ્યો ને કે ધીમા રહીને દાદાએ કીધું કે ઉતાવળ કરવાની છે આપણને. જો પહેલા તો ધીમી ધીમી ખટપટ એટલે શું हिंदी. કે હે हिंदी में हिंदी? बोलिए. हाँ. हाँ हाँ हिंदी। હા, સોરી સર. तो कि वो खटपट दादाजी की इस काल में ये खटपटिया वितराग थे दादाजी। હમ सही में तो ऐसे अच्छे काल में तो पूर्ण वितराग होते हैं, लेकिन ये कलयुग में पंचमारा में दादा भगवान का जो ज्ञान और उनकी जो दशा है वो खटपटिया वितराग थे। तो खटपटिया वितराग का क्या होता है, जो उनके दर्शन में दिखता है कि भाई ये कमजोरी के कारण, ये वीकनेस के कारण ये यहाँ अटक गया है, तो दादाजी वो ऐसी खटपट करते थे और वो हमें इसमें से बाहर निकाल देते थे। आप समझे ना? तो वो कैसे निकालते थे, और कई बार वो दादाजी कहते थे कि मैं कभी भी कुछ फटका भी लगाता हूँ तो वो बर्तन के नीचे ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ, सपोर्ट, कि जैसे बर्तन को होल नहीं हो जावे। जैसे ये मन वचन काया है, तो दादाजी कई बार ऑपरेशन भी करते थे, कई बार प्रेम से भी समझाते थे। आप समझे ना? तो ये दादा के भगवान के पास ऐसी कलाएं थी सब, कि कैसे उनके पास जो गया उनका प्रगति हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, संसार में उसको सुख और शांति मिले। बराबर ने? और उतावल से, धीमे से उतावला मतलब झड़प से चलना है। तो मतलब ये क्या होता है, मुझे जो समझ में आता है, तो कि हमें जागृत रहना है। क्या करना है? जागृत रहना है। हाँ। जैसे कोई भी बात हो तो पहले समझना होगा, और समझने के बाद हम जागृति से काम करना है। जैसे मन में आए बता दिया और दौड़ने का, ऐसा नहीं। जागृति के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ, मन वचन का ऐसे अलग हूँ, और फिर बाद में सब समझो। मैं कैसे बताऊं कि अगर दादा कहते थे कि अभी ट्रेन का समय हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो कि गिर नहीं जाओ, ऐसे झड़प से चलने का है। आप समझे ना? अगर आप किसी से टकरा के दूसरे को गिरा दो, ऐसा भी नहीं करने का है, लेकिन थोड़ा स्पीड रखने का, जैसे बैलेंस, नॉर्मलिटी। क्या बताया? नॉर्मलिटी। हाँ, बहुत धीरा भी नहीं चलना है। जैसे मुझे दादाजी मिल गए, मेरा मोक्ष का हो गया, ऐसा करके सोते ही नहीं रहना है। आप समझे? और दूसरा, पूरा समय मिला दिन में, तो ऐसा ही नहीं है कि चलो भाई चरण विधि हो गई, नमस्कार विधि हो गई, आरती सब हो गया तो मेरा काम हो गया, ऐसा करके फ्री टाइम में फिर इधर उधर समय गंवाने का नहीं। समझ में आया ना आपको? हाँ, तो फिर अपने को जो कुदरत हमें अवकाश देती है, तो फिर आराम से बैठ के हमें हमारा आत्मा करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर समझो आप वो दादा बोले फाइलें है, तो फिर वो सब छोड़ देने का, पहले फाइल का निकाल करो। समझ में आया? तो वो हमें ये जागृत रह के जीवन जीना है, तो ही ये झड़पी और स्लो कैसे चलना, क्या करना, क्योंकि शुद्धात्मा को नहीं चलना है, ये फाइल नंबर 1 के साथ काम देना है। सही है। इसीलिए हम शुद्धात्मा में रहेंगे और जागृत होंगे तो ये सब हो सकता है। जागृति नहीं होगी तो फिर वो नॉर्मलिटी कैसे रह सकती है? बराबर है। ऐसा मुझे समझ में आता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा कैसा लगता है? देखभाल, यही हमें देखभाल करना है
ये अभी मतलब ये अमी को कि भाई तुम्हें बहुत स्लो भी नहीं रहना है, ज्ञान मिला है तो उसमें प्रमाद भी नहीं आना चाहिए, और नहीं। मतलब हाँ बोलो बोलो। और इतना मतलब ये भी नहीं है, उतावल भी नहीं करना है, हमको समझ समझ के ध्यान रख के ये जागृति से आगे बढ़ना है। हाँ तो कि ये कैसे मैं बताऊँ आपको कि हाँ समझो कि 9 कलम बोलना है, तो हाँ ये फाइल नंबर 1 को मैं शुद्धात्मा हूँ करके फाइल नंबर 1 को बोला कि हम 9 कलम बोलो, तो फिर 9 बराबर। कलम हमें उनके पर उपयोग रखना है। हम्म जैसे चित की हाजिरी हो, हमारी हाजिरी हो, जैसे एक एक शब्द पढ़ा जाए, सुना जाए, समझ में आए ना, और बीच में हम्म विचार आता है तो उसको एक ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ करके फिर से अपने ट्रैक पे चले जाने का है। तो ये सब जागृति का सब्जेक्ट है। क्या है? जैसे दादा जागृति। भगवान मैंने कोई पर दे जा रहे, ऐसा नहीं करना है। हम्म कोई क्या है कि बैंक में पैसा भर के चौपड़ी में जमा करा दिया, ऐसा नहीं है। ये हम्म हमें परफेक्ट करना है। बराबर। जागृति उपयोग के साथ हमें ये करना है। मतलब हम्म करना है मतलब फाइल नंबर 1 सब क्रिया करेगी और हमें हाँ उनको देखना है, ऐसा। बराबर। हाँ और और जब सरप्लस टाइम मिलता है तो उसको हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम्म वो ये सही। पुरुषार्थ की जो बात है वो खुद के हाथ में है। उसको हम्म कैसे अपना काम निकालना, वो हम्म उनको समझना चाहिए, उनको महात्माओं को, बराबर ना। और मतलब ज्यादा कि तक पता अच्छा चल रहा है सबका। हाँ मतलब प्रदीप आनंद जी, ये जो शुद्धात्मा का खाता है जो हमारा, वो शुद्ध उपयोग से ही जमा होगा। वो खाली ऐसे हम बोलेंगे कि भाई ये क्रिया दादा की जो है कर लो, चलो कीर्तन भक्ति कर लिया, लेकिन वो शुद्ध उपयोग रहेगा तो वो खाते में जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? तो वो तो है ना, ये तो है हाँ ही। सही। जो 5 आज्ञा है वो शुद्धात्मा के चौपड़े में जाता है। ये हम्म चरण विधि 9 कलम वगैरह जो है करते हैं वो शुद्धात्मा के खाता में जाता है। हम्म प्रतिक्रमण करते हैं वो शुद्धात्मा के खाते में जाता है। बराबर। बाकी से का समय में हम शुद्ध उपयोग में रहेंगे तो शुद्धात्मा के खाता में जाएंगे, जाएगा हम्म सब, एंट्री पड़ेगा, नहीं तो एंट्री कैसे पड़ेगी। सही है। हम्म अभी हमें ये समझना है कि हम्म दादा भगवान कहते थे कि भाई ये कितने अवतारों की खोट, आपको हम्म उससे मुक्त होने का रास्ता मिला। 5 हाँ आज्ञा मिली, सत्संग मिला, ये सब साधन मिला। तो अभी हमें इसको सिंसियर रहना चाहिए। हम्म हमारा समय समझो 24 आवर्स है, हम्म 24 आवर्स में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा हम्म प्लानिंग करना चाहिए। जो दादा भगवान ने बताया कि जो कंपलसरी है, हम्म मन वचन का है कि हर जो है वो फर्जियात है सब ड्यूटी, लेकिन सही। जिसमें हमें पॉज मिलता है, हम्म जो समय मिलता है, उसमें तो हमारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ करना करना चाहिए। क्या मतलब कि हमें ये फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए कि असीम हाँ जयकार बोलो, प्रतिक्रमण करो, तुमने ये हम्म गलती की थी, तुम सबके शुद्धात्मा देखो, ऐसी हमें गोठवनी करनी चाहिए ना। और सब हाँ महात्मा करते ही होंगे। हम्म लोग बैंक में बराबर। पैसा भरने के बाद चेक डालते हैं, तो हम्म चेक डालने के बाद एंट्री पढ़ाते हैं कि बैलेंस जमा हुआ कि नहीं। बराबर है। सही है। चेक डालने के बाद एंट्री पढ़ाते हैं कि 2 हम्म दिन के बाद जमा हुआ कि नहीं। हाँ इसी तरह हमारे शुद्धात्मा का चौपड़ा का भी हमें देखने का है ना। हाँ देखना है। हाँ हम्म वो खुद को ही पता चलता है, वो दूसरों को हम्म कैसे बता सकता है। बराबर है। बराबर अम्मी बहन। हाँ जी बराबर। जय 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 सच्चिदानंद। जय जैसा दीपक सच्चिदानंद। आनंद जी તમે બોલજો કઈ લાભ આપજો। जय सच्चिदानंद। जस्ट 2 मिनट्स। ओके। धीमे धीमे किसी को बोलते हैं ना, तो वो इतना धीमे धीमा करते हैं ना कि उनकी गाड़ी जाती नहीं है। और चलो जल्दी करो बोले तो इतनी जल्दबाजी करते हैं कि एक्सीडेंट कर लेते हैं। तो बोले धीमे से जल्दबाजी करनी यानी
उपयोग पूर्वक आप सभी क्रियाएं करेंगे तो उपयोग से हमारे जीवन व्यवहार सब नॉर्मलिटी में रहेगा। बोलेंगे कि जल्दबाजी करो, लेकिन वो धीमे वाला भाग उपयोग के कारण वो जल्दबाजी अपने आप से नॉर्मलिटी की ओर ले जाएगी। जय सच्चिदानंद। सही। जय सच्चिदानंद। ओके